नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार, गैस्ट्रो केयर हॉस्पिटल भोपाल से। आज हम लोग बात करेंगे ईआरसीपी के बारे में। तो हमारे पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया है कि कितने तरह की एंडोस्कोपी होती है जो पेट के लिए की जाती है। उसमें से ईआरसीपी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंडोस्कोपी होती है। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ईआरसीपी कोई टेस्ट नहीं है, ईआरसीपी इलाज है। तो क्या होती है ईआरसीपी? ईआरसीपी मतलब एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपैनक्रेटोग्राफी। ये एक एंडोस्कोपिक टेक्निक है और एडवांस्ड एंडोस्कोपी टेक्निक है जो सभी जगह नहीं भी की जाती। इसके लिए एक स्पेशल सेटअप की ज़रूरत होती है। ईआरसीपी कुछ खास कारणों से की जाती है और अगर अच्छे से की जाए तो ये एक बहुत ही सफल टेक्निक है जिसके ज़रिए बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि मुंह के जरिए एक एंडोस्कोप होता है जिसको साइड व्यू एंडोस्कोप कहते हैं। नॉर्मल एंडोस्कोप फ्रंट व्यूइंग होता है और ईआरसीपी का एंडोस्कोप साइड व्यू होता है। इसके साइड में कैमरा लगा होता है, लेंस लगा होता है। तो इसके जरिए हम लोग पेट के स्टमक को क्रॉस करके जब ड्यूडेनम में पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक एरिया होता है जिसको कहते हैं पेपिला। और इस पेपिला पे जो लिवर से आने वाला रास्ता है बाइल डक्ट और पैनक्रियास से आने वाला रास्ता है जो पैनक्रेटिक डक्ट, ये दोनों आकर खुलते हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पहुँचकर इस ओपनिंग यानी पेपिला के जरिए अंदर जाकर इलाज कर सकें तो बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो जाता है। तो ऐसी कौन सी बीमारियां हैं ईआरसीपी से हम लोग इलाज करते हैं? जैसे बाइल डक्ट है, उसमें स्टोन है, तो उसको निकालने के लिए ईआरसीपी एक बेहतर टेक्निक है। वैसे इसके लिए पहले ऑपरेशन ही किया जाता था। जब लोग गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करते थे और किसी पेशेंट को बाइल डक्ट में भी स्टोन है तो दोनों का ऑपरेशन साथ कर लेते थे, पर ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता था और इसमें बहुत से पेशेंट्स को कई कॉम्प्लिकेशंस भी होती थी। और जब से ईआरसीपी आई है और सफलतापूर्वक होने लगी है तो सर्जन भी प्रेफर करते हैं कि अगर बाइल डक्ट में स्टोन है तो पहले गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास भेज के उसका स्टोन निकाल लिया जाए और उसके बाद वो लेप्रोस्कोपी से गॉल ब्लैडर को रिमूव करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन सबसे प्रचलित कॉम्बिनेशन है क्योंकि ये सबसे सेफ विधि है। तो पहला रीज़न जिसके लिए हम ईआरसीपी करते हैं वो हो गया बाइल डक्ट स्टोन। वहीं दूसरा रीज़न जो बाइल डक्ट से संबंधित है वो है कि बाइल डक्ट में रुकावट हो, यानी रुकावट जैसे स्ट्रिक्चर जिसको हम कहते हैं, बाइल डक्ट सक्रिय हो गई हो या बाइल डक्ट में कैंसर हो। तो इनमें हमको ईआरसीपी दो वजह से करना पड़ती है। एक तो ये कि जब हम ईआरसीपी करते हैं तो वहाँ से सैंपल ले लेते हैं जिसमें कंफर्म करते हैं कि इसमें कैंसर है या नहीं। दूसरा, हम उसमें स्टेंट डालते हैं। जो स्टेंट होता है ट्यूब के आकार का प्लास्टिक या मेटल का स्टेंट होता है जो अंदर प्लेस कर लिया जाता है, जिससे जो रुका हुआ पित्त है उसका बहाव चालू हो जाता है और पेशेंट को रुकावटी पीलिया जो है उसमें आराम आ जाता है। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण रीज़न हो गए, बाइल डक्ट स्टोन और बाइल डक्ट की रुकावट या कैंसर। वहीं दूसरा, पैनक्रियाज के लिए हम लोग ईआरसीपी बहुत सारे इंडिकेशंस में करते हैं। जैसे जिसको पैनक्रियाज के अंदर क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस है या किसी को बिलियरी पैनक्रेटाइटिस हुआ है यानी स्टोन के कारण पैनक्रेटाइटिस हुआ है, उसमें ईआरसीपी का बहुत अच्छा रोल है। अगर पैनक्रेटिक डक्ट में लीकेज हो गया है तो उसको स्टेंट डाल के ठीक किया जा सकता है। अगर पैनक्रेटिक डक्ट में स्टोन है तो उसको निकाला जा सकता है। और अगर पैनक्रेटिक कैंसर है जिसमें ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो रहा है तो उसको भी ईआरसीपी के माध्यम से किया जा सकता है। वहीं इसके अलावा बहुत सारे तमाम अन्य बीमारियां हैं जिनमें हम लोग ईआरसीपी करते हैं। जैसे ड्यूडेनम के कैंसर्स हैं जो पेपिला को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें पित्त की नली में रुकावट आ जाती है। बहुत से लोगों को स्टोन लिवर के अंदर हो जाते हैं, इंट्राहेपेटिक स्टोन्स उनमें हो जाते हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना कि ईआरसीपी एक ऐसा विधि है जो एक टेस्ट नहीं है, एक इलाज है। बहुत पहले जब ईआरसीपी शुरू हुई थी तब इसको डायग्नोज करने के लिए भी लोग ईआरसीपी किया करते थे, पर उन्होंने ये समझा कि ईआरसीपी बिल्कुल 100% सेफ प्रोसीजर नहीं है, इसमें भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इसको जांच के तौर पे कभी न लिया जाए, केवल तब करें जब आपको मन में ये क्लियर हो कि हमको कोई ट्रीटमेंट करना है इसके माध्यम से। अब इसका एक मॉडिफिकेशन है जिसको कहते हैं कोलेंजियोस्कोपी, यानी ईआरसीपी एंडोस्कोप के अंदर से एक बहुत पतला एंडोस्कोप चला जाता है जो हमको बाइल डक्ट या पैनक्रेटिक डक्ट के अंदर की चीज़ें दिखाता है। तो ये एक तरह से मदर बेबी एंडोस्कोपी भी हम लोग कहते हैं इसमें, कि एक मदर स्कोप है जो हमारा साइड व्यूइंग एंडोस्कोप है, उसके जरिए बहुत ही पतला बेबी स्कोप होता है जो अंदर चला जाता है और बाइल डक्ट के अंदर क्या बीमारी है, स्पेशली यूजफुल होता है ये कैंसर्स में या बहुत से ऐसे पेशेंट्स में जिसमें
कोई कॉम्प्लिकेशन पहले हुई है, कोई अंदर टुकड़ा है जिसको निकालना है, तो उसमें स्पाई कोलेंजियोस्कोपी बहुत यूज़फुल होती है। इसमें अंदर से सैंपल भी लिया जा सकता है और ऑन टेबल ही साइटोलॉजी करके उसका हम लोग कारण पता कर सकते हैं। तो गॉल ब्लैडर के कैंसर, पित्त की नली के कैंसर, पैनक्रियाटिक डक्ट के कैंसर और बहुत सारी बिनाइन डिजीजेज जो कैंसर नहीं है लेकिन इन जगहों पर रुकावट है, उनमें भी ERCP का रोल है और कोलेंजियोस्कोपी का रोल है। वहीं एक और बहुत महत्वपूर्ण एरिया है कि बहुत सारी सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस में ERCP काम आती है। किसी को गॉल ब्लैडर की सर्जरी की गई है जिसमें लैप्रोस्कोपी से की गई है और बाइल डक्ट में लीकेज हो गया, पेशेंट को लगातार बाइल का रिसाव हो रहा है, तो ऐसे में स्टेंट डाल के रिसाव को रोका जा सकता है। तो ERCP एक बेहतरीन टेक्निक है और इसको एनेस्थीसिया में किया जाता है, लेकिन फेयरली सेफ है। लेकिन 1 से 1.5%, 2% लोगों में कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, जैसे पैनक्रेटाइटिस हो सकता है, उससे इन्फेक्शन हो सकता है, कभी कभी आंतों में होल हो सकता है, परफोरेशन हो सकता है। इन सब चीज़ों को जानते हुए भी ERCP अपने आप में एक बेहतरीन विधि है जिसके जरिए बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो पहले सिर्फ ऑपरेशन के जरिए जिनका इलाज होता था या इलाज नहीं हो पाता था, आज ERCP से सफलतापूर्वक उनका इलाज किया जा रहा है। तो ERCP के बारे में ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।